देश प्रदेश में आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको बताएं, असम मिजोरम सीमा पर अब भी तनाव बरकरार है। असम सरकार ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करके मिजोरम जाने से बचने की सलाह दी है। सरकार ने मिजोरम में रहने वाले असम के वासियों से भी सावधानी बरतने के लिए कहा है। असम ने यह भी आरोप लगाया है कि मिजोरम सरकार ने अपनी पुलिस को विवादित इलाके से नहीं हटाया है। दूसरी तरफ मिजोरम सरकार ने दावा किया है कि सोमवार को हुए विवाद के दौरान असम पुलिस ने पहले गोली चलाई थी और उनके पास इसके पुख्ता सबूत। मिजोरम सरकार ने गृह मंत्रालय को यह भी बताया कि असम ने ब्लैक पैंथर कमांडो के 4 प्लाटून सहित बड़ी संख्या में पुलिस वालों को सीमा के पास तैनात किया है। बीते सोमवार को मिजोरम और असम की सीमा पर हुई हिंसा के बाद अब टकराव की नई घटनाएं नहीं हुई हैं। मिजोरम ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है कि असम के उपद्रवियों ने रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए हैं और नेशनल हाईवे 306 ब्लॉक कर दिया है, जो राज्य की लाइफलाइन है। असम का कहना है कि कोई आर्थिक नाकेबंदी नहीं की गई है। इधर असम सरकार ने सुरक्षा कारणों को लेकर अपने जो वासी हैं असम के, उन्हें मिजोरम नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी ने पाया कि बहुत सारे जरूरी सामान की सप्लाई रुकी हुई है। एक जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्लांट के लिए जरूरी उपकरण बीते 3 दिन से असम के लैलापुर में अटके पड़े हैं। उस दिन से जब असम मिजोरम सीमा पर फायरिंग हुई, उस दिन से मिजोरम की लाइफलाइन की तरह काम करने वाले नेशनल हाईवे 306 से कोई आवाजाही नहीं हो पा रही है। लगभग 4-5 आदमी आकर के गाड़ी को रोक लिया। मैंने कि बोला कि भैया कि देखो ये हॉस्पिटल का माल है, ये ऑक्सीजन मशीन है जो सिविल हॉस्पिटल आइजोल जाना है और कोला सिविल हॉस्पिटल में जाना है। तो उसने बोला कि नहीं, जो नहीं जाने देंगे, जो हमारे जवान को मार दिया मिजोरम पुलिस वाले, जो हम इधर से ऑक्सीजन नहीं जाने देंगे, कोई सामान नहीं जाने देंगे, कोई ट्रक नहीं जाने देंगे। बात ऐसे क्योंकि देखिए तो अभी माहौल काफ़ी ख़राब है ना, तो इसलिए हम लोग ऐसे अकेला रिस्क नहीं ले पाएंगे ना। जब तक आगे से पूरा कंफर्म ना हो हम लोगों की अभी आप जा सकते हैं, तब तक हम लोग नहीं जा पाएंगे। नेशनल हाईवे सिलचर को मिजोरम की राजधानी आइजोल से जोड़ता है, उस पे हैं, यही वो नेशनल हाईवे है 180 किलोमीटर्स, जो कि मिजोरम का लाइफ लाइन माना जाता है। आम आदमी भी नहीं जा सकता, मीडिया के भी जाने की इजाज़त नहीं है, उस तरफ से भी आम आदमी नहीं आएगा, कोई मीडिया पर्सन नहीं आ पाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं हो सकती है व्हीकल की अनटिल अनलेस वहाँ पे आपको एक स्पेशल पास मिले। इस इलाके में अगर यहाँ पे व्हीकल्स की मूवमेंट रुक जाए, ट्रकों की मूवमेंट रुक जाए, तो एसेंशियल सप्लाईज की एक क्राइसिस मिजोरम में हो सकती है। मिजोरम ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर आर्थिक नाकेबंदी की शिकायत की है। उसका कहना है कि इसके पीछे असम है, लेकिन असम इससे इनकार कर रहा है। असम ने मिजोरम के राज्यसभा सांसद के1 ललवेना से उनके विवादास्पद बयान को लेकर पूछताछ करने के लिए पुलिस को भेजा है। वो नसीब वाले हैं कि हमने उन सबको नहीं मारा। अगर वो दोबारा आएंगे तो हम उन सबको मार देंगे। They are lucky that we don't kill them all. If they come again, we shall kill them all. बीते साल अक्टूबर में असम और मिजोरम की इसी सीमा पर हिंसा के बाद आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई थी, जो केंद्र के दखल के बाद हटाई गई। अब एक बार फिर वैसा ही बड़ा संकट सिर पर है। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की सरकारी एम्बुलेंस सेवा के करीब 22,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते मरीजों और उनके तीमारदारों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। कहीं मरीज खाट पर लाए जा रहे हैं, कहीं ठेलों पर, तो कहीं ऑटो रिक्शा में। एम्बुलेंस ना मिलने से कई मरीजों की मौत की भी खबरें आई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में चलने वाली तकरीबन 4780 एम्बुलेंस जो हैं हड़ताल की वजह से बंद कर दी गई हैं। एम्बुलेंस सर्विस से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं हमारे पीछे नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए यहाँ कर्मचारी हैं। लखनऊ के इको गार्डन में चल रहे इस प्रदर्शन के अलावा यूपी के तमाम जिलों में ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। गोरखपुर, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, कानपुर, बलिया, प्रतापगढ़, गोंडा, हापुड़, उन्नाव समेत तमाम जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं। इनकी मांग है कि ठेके पे प्राइवेट कंपनी के लिए काम करने वाले एम्बुलेंस कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी जाए
या उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ड्यूटी से ज्यादा काम का ओवरटाइम मिले, कर्मचारियों की छटनी ना की जाए और कर्मचारियों का बीमा हो। अगर यह हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारा धरना और आंदोलन पुरजोर तरीके से होगा और कल 12 बजे तक हमारे सभी पूरे प्रदेश के सभी एम्बुलेंस कर्मी जिन आम जनमानस को सेवा दे रहे हैं वह भी सेवा देना ठप करके लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद होंगे। एम्बुलेंस की हड़ताल से मरीजों पे मुसीबत टूट पड़ी है। प्रदेश के तमाम अस्पतालों में लोग मरीजों को कहीं ठेलों से अस्पताल ला रहे हैं, तो कहीं ऑटो रिक्शा में मरीज को तकलीफ देकर ढो रहे हैं, तो कहीं खाट पे रखकर लाए जा रहे हैं। हरदोई जिला अस्पताल में सुनीता अपने एक बीमार रिश्तेदार की खाट डाला पे लेके आई हैं। एक बाल्टी खून गिरा है सब। अच्छा, लेके कैसे आई वहाँ से? डाला पर लाए। क्यों एम्बुलेंस नहीं मिली? हमारे चारों तरफ ये वे एम्बुलेंस नज़र आ रही हैं जो लखनऊ के लालबाग गर्ल्स कॉलेज में हड़ताली एम्बुलेंस कर्मचारियों से लेकर के यहाँ पे खड़ी की गई हैं। सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बंद नहीं होने दिया जा सकता है, लिहाजा अंदर भर्ती हो रही है नए एम्बुलेंस चलाने वालों की और नए टेक्नीशियंस की, ताकि इनको दोबारा से चलाया जा सके। सरकार ने इस व्यवस्था को बहाल करने के लिए अपने स्तर से सभी जिलाधिकारी को बोल दिया कि जो ड्राइवर नहीं काम करेंगे उनसे चाबी ले लिया जाए और चाबी लेने के बाद हम चाहे आरटीओ के माध्यम से या अपने स्वास्थ्य विभाग के पुराने ड्राइवर्स के माध्यम से उसको हम संचालन करेंगे। समान वेतन लागू हो। सरकार हड़ताल तोड़वाने के लिए नई भर्तियां कर रही है। उन्हें एम्बुलेंस सेवा की ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन यह इतनी जल्दी संभव नहीं है। एम्बुलेंस इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है जिसकी जान बचाने के लिए फौरन जरूरत होती है। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।